नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजू सोर्स बाय बिट्टू पर। आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के एक बिंदु पर। वो हैं कांग्रेस के दो सम्मेलन, हरिपुरा और त्रिपुरी, 51वां सम्मेलन और 52वां सम्मेलन या अधिवेशन। ये जो दोनों अधिवेशन हैं कांग्रेस के, हरिपुरा और त्रिपुरी के, इन दोनों का महत्व है सुभाष चंद्र बोस के लिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे इन दोनों ही अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। क्या परिस्थितियां थी, क्या क्या इनके परिणाम निकले, उनके बारे में हम आराम से अध्ययन करेंगे और बड़ा ही सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, लेकिन वो एक तरह से विस्तृत अध्ययन भी होगा। आपको सारी परिस्थितियां उस समय की है वो समझाने का प्रयास करूंगा। 1938 वो साल था जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा गुजरात के विठल नगर में एक जगह है, वहां पे यह अधिवेशन होता है। उस समय कांग्रेस में युवाओं के जो नेता हैं वो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस में जिस प्रकार जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी का जो मत था वो उस समय कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था, और स्वयं महात्मा गांधी ने उस समय कहा कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो इस समय एक प्रबल दावेदार हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के, और एक युवा नेता के रूप में वो उभर रहे हैं। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनको इसका अध्यक्ष सर्वसम्मति से बना देना चाहिए। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जी नहीं, सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एक उग्रवादी हैं, वो एक गर्मपंथी विचारधारा से कहीं ना कहीं संबंधित है, वो समाजवाद से संबंधित हैं, इसलिए उनको अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। चूंकि गांधी तो गांधी थे, उनकी बात को नहीं टाला जा सकता था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को वल्लभ भाई पटेल और अन्य कई नेताओं के विरोध के बावजूद हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने ये रत्ती भर भी ये एहसान नहीं समझा कि गांधी जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया है, और उन्होंने बाकायदा वही बातें कही जो उन्हें सही लगती थी। उन्होंने मोटे तौर पर 3 बातें कही। पहली बात कि हमें ब्रिटिश सरकार को जो है वो 6 महीने का समय देना चाहिए। अगर 6 महीने वो हमें जो है वो पूर्ण स्वराज्य दे देते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देते हैं तो अच्छा है, और नहीं करते हैं तो उनका भरसक विद्रोह करो, जबरदस्त विद्रोह करो, आंदोलन करो और मरने मारने पर आ जाओ। ये चेतावनी अंग्रेजों को दे देनी चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये जो गांधी जी के सत्याग्रह हैं, अहिंसा है, ये कोई ज्यादा काम की वस्तुएं नहीं है, इनकी सहायता से हम आजादी नहीं पा सकते। और तीसरी चीज उन्होंने की वो की कि उन्होंने एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई जो आधारित थी भारत के क्रमिक औद्योगिकीकरण पे, भारत के औद्योगिक विकास पे आधारित थी। तो ये पूर्णतः गांधी जी के जो कुटीर उद्योग हैं और जो स्थानीय स्वशासन है उसके बिल्कुल विपरीत एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक योजना थी। तो कुल मिलाकर ये 3 चीजें थी। पहला कि 6 महीने की पूरी उनको जो है वो चेतावनी दे दो कि 6 महीने में आप हमें आजाद कर दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ बहुत गजब का विद्रोह करेंगे, अंग्रेजों को कह दो। दूसरा कि अहिंसा और सत्याग्रह ये फालतू की चीजें हैं। तीसरा कि गांधी जी राष्ट्रीय नियोजन समिति बना दी औद्योगिकीकरण के लिए। तो इन तीनों चीजों से गांधी जी हैं उनको ये पता चल गया कि ये बंदा ठीक नहीं है। सुभाष चंद्र बोस है वो अपने जो दिमाग में आएगा वही करेगा, इसको ना कोई दया है ना कोई एहसान है कि गांधी जी ने मुझे बनाया था, इसने जो दिमाग में उसके है फिट है उसने वही कहा। तो गांधी जी को ये पता लग गया है कि अब ये आदमी आगे नहीं आना चाहिए, इसको अध्यक्ष बिल्कुल नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हरिपुरा अधिवेशन की शुरुआत होती है गांधी जी के भरोसे पर जुड़ने पर सुभाष चंद्र बोस के साथ, और हरिपुरा अधिवेशन का अंत होता है गांधी जी का भरोसा सुभाष चंद्र बोस से टूटने पर। अब आता है त्रिपुरी अधिवेशन।
जो होता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। 1939 में ये 52वां अधिवेशन होता है। अब परिस्थितियां क्या होती है, सुभाष चंद्र बोस हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए समय बड़ा नाजुक है और अब नरमपंथी विचारधारा के नेता को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। अब तो गर्मपंथी जो विचारधारा के हैं उनको बनाओ, तभी आजादी मिलेगी। और गर्मपंथी विचारधारा का सबसे तगड़ा मैं हूं, तो मुझे बनाओ अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गांधी जी ने कहा कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष तो बनाना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं, उनसे कहा कि आप जो हैं वो खड़े हो जाइए चुनाव में। आजाद साहब ने कहा देखिए मैं तो खड़ा होऊंगा नहीं, क्योंकि हार निश्चित है। कांग्रेस के लगभग 90% जो नेता हैं वो सुभाष के कहने में कार्य कर रहे हैं और उसके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो मैं तो खड़ा नहीं होऊंगा। तो गांधी जी ने कहा कि चलो और किसको करें। उस समय तक नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पहले बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, उनके विचार मिलते थे, लेकिन हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात धीरे धीरे आते आते उनमें कुछ डिस्प्यूट, विरोधाभास हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलो नेहरू जी आप खड़े हो जाओ सुभाष के विरुद्ध। नेहरू जी ने कहा कि देखो मैं भी नहीं खड़ा होऊंगा, क्योंकि हार निश्चित है, मैं खड़ा नहीं होऊंगा। तो गांधी जी ने कहा कि किसको खड़ा करें, सुभाष के सामने तो सारे ही भाग रहे हैं इधर उधर। उन्होंने फिर पट्टाभी सीतारमैया को कहा कि भाई सीतारमैया तू खड़ा हो जा। सीतारमैया ने कहा कि चलो खड़े होते हैं, इससे अपन भी कांग्रेस में कुछ अपना भी कद बढ़ेगा। तो सीतारमैया ने चैलेंज स्वीकार किया और जैसे ही त्रिपुरी अधिवेशन में सीतारमैया को अध्यक्ष के चुनाव के लिए दावेदार बनाया गया गांधी जी की तरफ से, तो गांधी जी ने कहा कि देखो भैया, सीतारमैया की हार यानी महात्मा गांधी की हार। और इस प्रकार जो है वो संवेदनाओं से वोट बटोरने का कार्य गांधी जी ने किया। चुनाव होता है, सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं, सीतारमैया हारते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि देखो ये हार है, वो सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस भी हैं, वो 3 फरवरी 1939 को कहते हैं कि अगर मैं जिस पर पूरे भारत ने भरोसा किया है उसका भरोसा अगर नहीं बटोर पाया तो मेरी जीत कोई जीत नहीं है। उन्होंने भी एक भावनात्मक रूप से ओतप्रोत भाषण दिया। उसके बाद में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए उस समय क्या था, कांग्रेस का एक अध्यक्ष हुआ करता था और 15 उसके कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने फटकारा होगा उन कार्यकारिणी के सदस्यों को, तो 15 में से जो 13 सदस्य थे उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि देखिए सुभाष चंद्र बोस ने हमें सार्वजनिक रूप से हमारा अपमान किया है, तो हम तो अब इसके कार्यकारिणी के सदस्य नहीं रहेंगे। तो अब मौका था जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, नेता थे, उनका अपना खेल खेलने का। गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्ताव रखा कि अब सुभाष चंद्र बोस हैं, उनको जो 15 ये सदस्य चुनेंगे कार्यकारिणी के, उनको जो गांधीवादी विचारधारा से सहमति रखते हैं उनको ही चुनना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जी नहीं, मैं अपनी विचारधारा से जो सहमति रखते हैं उनको चुनूंगा। इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इस बार सुभाष चंद्र बोस हैं वो हार गए और जैसे ही सुभाष चंद्र बोस हारे तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नए अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। अप्रैल 1939 की यह बात है जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 3 मई 1939 को उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और फिर अपना जो आजाद हिंद फौज है और अपना जो आगे की विदेशों में जा के सेनाएं बटोरने का कार्य और देश को आजाद करने का जो अभूतपूर्व योगदान जो हम भुला नहीं सकते, वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो इसमें एक चीज बड़ी देखने वाली बात है कि सुभाष चंद्र बोस की दिव्य दृष्टि कितनी गजब की थी। उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद यूरोप में साम्राज्यवाद युद्ध शुरू होने वाला है, तो 6 महीने की उनको मोहलत दे दो और फिर जैसे युद्ध शुरू होता है तो आप ही तावड़ तो विद्रोह शुरू कर देना और हमारा देश आजाद हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है कि हरिपुरा अधिवेशन के बाद जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसमें अगर सुभाष चंद्र बोस सफलतापूर्वक अध्यक्ष रहते और सुभाष चंद्र बोस के विचार सर्वसम्मति से माने जाते
तो आजादी हमें 1947 से बहुत ज्यादा पहले भी मिल सकती थी। तो आज हमने चर्चा की कांग्रेस के दो बड़े ही महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर, हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन पर, जो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित थे। आपको ये कैसा लगा सेशन, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा और इसके आगे बढ़ाने के लिए इस टॉपिक को, इस कंटेंट को शेयर कीजिएगा। और हम फिर मिलेंगे, किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे अगली बार। धन्यवाद।